को सादर जय सिया राम। अयोध्या कांड की कथा। भरत जी चित्रकूट पहुंच चुके हैं। राम जी प्रेम से मिलते हैं, सीता जी प्रेम से मिलती हैं। भरत जी का संकोच और डर दोनों दूर होता है। जैसे ही पता चलता है, भरत जी ने बताया कि गुरुदेव आए हुए हैं, राम जी शत्रुघ्न को सीता जी के पास छोड़ के गुरुदेव से मिलने चले जाते हैं। मिलते हैं, सबसे पहले गुरुदेव से मिलने के पश्चात कैकेयी माँ से मिलते हैं। पहले उन्हें ही प्रणाम करते हैं, उन्हें समझाते हैं और फिर बाबा ने लिखा, भेटी रघुबर मातु सभी माताओं से राम जी मिलते हैं। करि प्रबोधो परितोष, सबको समझाया है, संतोष दिलाया है। क्या संतोष दिलाया, क्या समझाया? राम जी ने कहा, अम्ब ईश आधीन जग। हे माताएं, यह संसार जो है भगवान के अधीन है। काहु न देहि दोष, इसलिए किसी का दोष नहीं है, सब विधाता की रचना है। गुरुतीय पद बंदे दुह भाई, सहित विप्रतीय जे संग आई। फिर राम और लक्ष्मण जी ने गुरुदेव की पत्नी को और उनके साथ जो भी ब्राह्मणों की स्त्रियां आई थी सबके पैर पकड़ते हैं। गंग गौरी सम सब सन्मानी, देहि शीस मुदित मृदुबानी। राम और लखन जी ने सबका गंगा और गौरी जी के समान सम्मान किया है। सभी ने उन्हें आशीर्वाद दिया है। गहि पद लगे सुमित्रा अंका, जनु भेटी संपत्ति अति रंका। फिर दोनों भाई सुमित्रा माँ के पैर पड़ते हैं। पुण्य जननी चरणन दो भ्राता, परे नेम व्याकुल सब गाता। सुमित्रा जी से मिलने के पश्चात कौशल्या जी के चरण पर पड़ते हैं। परे प्रेम व्याकुल सब गाता। ऐसा लगता है जैसे प्रेम में व्याकुल हो गए हों। अति अनुराग अम्भुर लाए, नयन स्नेह सलिल घनवाए। माँ ने हृदय से लगाया है, नेत्रों के जल से सींचा है, अर्थात अश्रु निकले हैं। तेहि अवसर कर हर्ष विषादु, किम कवि कहे मूक जिमि स्वादु। उस अवसर पे जब राम और लक्ष्मण अपनी माताओं से मिल रहे हैं, उस समय का के हर्ष सुख और दुख का वर्णन कैसे कौन कभी भला कह सकता है। किमि कवि कहे मूक जिमि स्वादु। ऐसा लगता है जैसे जो व्यक्ति बोल नहीं पाता है उसे स्वाद बताने के लिए कहा जाए। इसी तरह से उस अवसर का वर्णन कभी लोग नहीं कर सकते हैं। मिल जननी सानुज रघुराबू, गुरुसन कहो कि धारी पावू। माताओं से मिलने के पश्चात राम जी ने गुरु से कहा है कि आश्रम आप लोग आइए। पुरजन पाई मुनि संयोगु, जल थल तक तक उतरो लोगु। गुरुदेव ने फिर आज्ञा दी है और अयोध्या के लोग जो है जल और थल का उचित स्थान देकर रुकते हैं। महिषुर मंत्री मातु गुर गने लोग लिए साथ, पावन आश्रम गमन की भरत लखन रघुनाथ। फिर कुछ लोगों को अपने साथ लेके, कौन लोग थे उसमें? ब्राह्मण, महिषुर मंत्री, मातु गुरु, मंत्री माताएं, गुरु, कुछ लोगों को और साथ लेके राम जी अपने पावन आश्रम की ओर चल पड़ते हैं। सभी लोग आश्रम पहुंचते हैं। सी आय मुनिबर पग लागी, उचित आशीष लही मन मांगी। सीता जी आती हैं, मुनि के पैर पड़ती हैं, मन मांगा आशीर्वाद प्राप्त करती हैं।
गुरु पत्नी मुनि तिहन समेता, मिली प्रेम कही जाहि न जेता। फिर अरुंधति जी से मिलती हैं, जो कि वशिष्ठ जी की पत्नी है, सबके साथ प्रेम से मिलती है, वह कहा नहीं जा सकता है। गुरु पत्नी मुनि तिहन समेता, मिली प्रेम कही जाहि न जेता। बंदी बंदी पग सिय सबही के, आशीर बचन लहे प्रिय जी के। सीता जी ने सबके चरण को स्पर्श किया है, सबसे आशीर्वाद ग्रहण किया है। सासुएं सासु सकल जब सिय निहारी, मुँदे नयन सहम सुकुमारी। फिर सीता जी ने जब सासु माताओं को देखा है, तब सहम गई हैं और अपनी आंखें बंद कर ली। परिवधिक बस मनहु मराली, कान कीन करतार कुचाली। ऐसा लगता है जैसे राजहंसिनियां बधिक के बस में हो गई हो। माँ सोचने लगी कि विधाता ने क्या कुचाल किया। तिन सिय निरख निपट दुख पावा, सो सब सही जो दैव सहावा। माताओं ने भी सीता जी को देखा है, उनके दशा को देख के दुखी होती हैं, सोचती हैं कि जो भी विधाता सहाय सब सहना ही पड़ेगा। तिन सिय निरख निपट दुख पावा, सीता जी को देख के अत्यंत दुखी होती हैं। सो सब सही, वो सब कुछ सहना पड़ेगा जो दैव सहावा। जो देवता, जो विधाता करता है, किसी के जीवन में सब सहना पड़ता है। जनक सुता तब ऊर्धरि धीरा, नील नलिन लोयन भरि नीरा। मिली सकल सासुन सिय जाई, तेहि अवसर करुणा मही छाई। फिर सीता जी जाके सासुओं से मिलते हैं, ऐसा लगता है उस अवसर पे जैसे करुणा रस पृथ्वी पे छा गया हो। लागी लागी पग सब निसी, भेटती अति अनुराग। हृदय असी सही प्रेम, बस रही हूँ भरी सुहाग। सीता जी सबके पैर पकड़ती हैं, प्रेम से सबसे मिलती हैं। लागी लागी पग सब निसिय, सबके पैर सीता जी पड़ती हैं। भेंटती अति अनुराग, और अत्यंत प्रेम से भेंटती हैं। और माताएं इसके बदले में हृदय असी सही प्रेम, बस हृदय से आशीर्वाद दे रही हैं और कही रही हैं कि रही है भरी सुहाग। सदा सौभाग्यवती होने का आशीर्वाद माताएं देती हैं। बिकल स्नेह सिय सब रानी, बैठन सब ही कह गुरु ज्ञानी। सभी रानियां और सीता जी स्नेह के मारे व्याकुल हैं। तब गुरुदेव ने सबको बैठने के लिए कहा। बैठन सब ही कह गुरु ज्ञानी, कही गत गति माँ एक मुनि नाथा, कहे कछुक पर रथ गाथा। फिर गुरुदेव वशिष्ठ ने जगत की माइक गति का अर्थ क्या है कि जगत माया का बना हुआ है, कह के कुछ कथाएं कही हैं। कहे कछुक परमार्थ गाथा, कुछ परमार्थ की बातें कही हैं, ईश्वर की बातें कही हैं। नृपकर सुरपुर गमन सुनावा, सुनि रघुनाथ दुसह दुख पावा। फिर दशरथ जी के मरण का प्रसंग बताते हैं, जिससे राम जी दुखी हो जाते हैं। मरण हेतु निज नेहु विचारी, राम जी अपने पिता की मृत्यु का कारण स्वयं को मानते हैं। भेयति बिकल धीर धुरधारी, ऐसा विचार करके विकल हो जाते हैं। कुलिस कठोर सुनत कटुबानी, बिलपित लखन सिय सब रानी। जो मुनिवर ने कहा उसे सुन के सारी माताएं, सीता जी लक्ष्मण जी बिलख रहे हैं। शोक बिकल अति सकल समाजू, मानहु राजू अथा जो आजू। सारा समाज दुखी हो उठता है, शोक से बिकल हो उठता है। ऐसा लगता है जैसे राजा का देहावसान आज ही हुआ हो।
मुनिबर बहुरी राम समुझाए, सहित समाज सुर सरित नहाए। गुरुदेव ने राम जी को समझाया है, पूरे समाज के साथ मंदाकिनी में स्नान किया है। व्रत निरंब तेहि दिन प्रभु की नाम, मुनि कहे जल का हुन लीना। राम जी ने उस दिन निर्जला व्रत किया है। मुनि के बार बार कहने पर भी जल भी नहीं ग्रहण किया। भोर भय रघुनंदन ही, जो मुनि आय सुदीन। श्रद्धा भक्ति समेत प्रभु, सो सब सादर कीन्हा। दूसरे दिन सवेरा होने पे गुरुदेव ने जो भी कहा राम जी ने श्रद्धा और भक्ति के साथ किया है। करि पितु क्रिया वेद जसि बरनी, भे पुनीत पातक थम तरनी। बाबा ने लिखा है कि वेदों में जैसा कहा गया है, जैसा वेदों का विधान है, उसी के अनुसार राम जी ने पिताजी की क्रिया करके पाप रूपी अंधकार को नष्ट करने वाले राम जी स्वयं जो है शुद्ध हुए हैं। करि पितु क्रिया वेद जसि बरनी, जैसा वेदों में कहा गया है वैसे ही पिता की सारी क्रिया किए हैं। भे पुनीत, पवित्र हो गए। पातक तम तरनी, जो खुद पातक पाप को उतारने वाले हैं वो खुद शुद्ध हुए। जा सुनाम पावक अघतूला, सुमिरत सकल सुमंगल मूला। जिसका नाम, जिसका स्वयं का नाम जो है पाप रूपी रूई के लिए अग्नि के समान है, पाप रूपी अग्नि को जलाने के लिए अग्नि के समान है। जिनका स्मरण सुमिरत सकल, जिनका नाम स्मरण करने से हर तरह से मंगल हो जाता है। शुद्ध सुभय साधु सम्मत, अस तीर्थ आवाहन सुर सरिजसी। ऐसे राम जी शुद्ध हुए। साधुओं का ऐसा कहना है कि उनका शुद्ध होना वैसे ही है जैसे तीर्थों के आह्वान से गंगा जी शुद्ध होती हैं। कहने का अर्थ है कि राम जी के जो भी राम जी ने कर्म किए उससे वो कर्म शुद्ध हुए। राम जी तो नित्य शुद्ध हैं। शुद्ध भये दुई बासर बीते, बोले गुरसन राम प्रीते। 2 दिन बाद राम जी 2 घड़ी बीतने पर, 2 घड़ी शुद्ध भये दुई बासर बीते। जब राम जी को शुद्ध हुए 2 दिन बीत जाता है तो राम जी गुरुदेव से कहते हैं, नाथ लोग सब निपट दुखारी, कंद मूल फल अम्बु आहारी। हे गुरुदेव, सारे लोग बहुत दुखी हैं। सभी लोग कंद मूल और जल ग्रहण कर रहे हैं। सानुज भरत सचिव सब माता, देखी मोहि पल झिम जुग जाता। शत्रुघ्न, भरत, सचिव सारी माताओं को दुखी देख के मेरा एक एक पल जो है एक युग के समान बीत रहा है। सब समेत पुरधारी पामू, आपू यहाँ अमरावती रामू। गुरुदेव से राम जी कहते हैं, सबको साथ लेके अयोध्या आप लोग चले जाइए, क्योंकि आप यहाँ आ गए और दशरथ जी इंद्रलोक में है, सुरलोक में है। बहुत कहु सब किए उठाई, उचित हो ये तस करिय गोसाई। राम जी ने कहा कि मैंने ढिठाई करके बोला है, गुरु जी जो उचित हो वैसा आप करिए। अब गुरुदेव ने राम जी ने जो कहा उसका जवाब दे रहे हैं। कहते हैं, धर्म से तु करुणायतन, कस न कहु असुराम। लोग दुखित दिन दुई, दरस देख लहूं विश्राम। बस इसी ने कहा कि हे राम, आप धर्म के लिए सेतु हो। धर्म सेतु, धर्म के सेतु हैं आप, करुणा के धाम हैं, इसलिए ऐसा भला क्यों नहीं कहेंगे। लोग दुखित, सारा समाज दुखी है। लोग दुखित दिन दुई दरस, 2-4 दिन रह के आपका दर्शन पाके सबके मन को शांति मिल जाएगी। हे राम,
आप धर्म के सेतु हैं। धर्म के सेतु का अर्थ है धर्म को बांटने वाले हैं, धर्म की मर्यादा का रक्षण करने वाले हैं। धर्म सेतु करुणायतन, दया के धाम है, तो भला ऐसा क्यों नहीं कहेंगे। धर्म सेतु क्या कहता है? धर्म सेतु यही कहता है कि अगर कोई दुखी हो तो उसकी सहायता करनी चाहिए। राम जी ने देखा कि अयोध्या के सारे वासी, माताएं, गुरुदेव सब आए हुए हैं और यहाँ कंदमूल फल पर जीवन जी रहे हैं, तो उनके जीवन में दुख है। इसलिए राम जी ने कहा कि आप लोग लौट जाइए। गुरुदेव प्रसन्न होके कहते हैं, धर्म सेतु करुणायतन कसन कहु वस राम, लोग दुखित दिन दुई दरस देखे लहो बेश्राम। कहते हैं गुरुदेव की लोग दुखी हैं, आपका दर्शन पाके 2 दिन में चित्त शांत हो जाएगा। राम बचन सुनि सभय समाजु, जन जल निधि महु बिकल जहाजु, सुनि गुरु गिरा सुमंगल मूला, भयउ मनहु मारुतु अनुकूला। जब राम जी ने कहा कि आप लोग दुख पा रहे हैं, लौट जाइए, सारा समाज भयभीत हो गया था। ऐसा लग रहा था जैसे सागर में जहाज डगमगा रहा हो। लेकिन जब गुरुदेव ने कहा, गुरुदेव के मंगलमय वचनों को सुन के, सुनि गुरु गिरा सुमंगल मूला, भयउ मनहु मारुतु अनुकूला, तो ऐसा लगा कि जैसे जो जहाज सागर में डगमगा रहा था उसके लिए अनुकूल वायु चल पड़ी हो। पावन पैति हुकाल नहाई, जो बिलो की अघ ओघन साही। फिर लोग जो है 3 बार मंदाकिनी नदी में स्नान करने लगते हैं, जिसे देख के ही पाप नष्ट हो जाते हैं। जिस नदी को देख के ही पाप नष्ट हो जाते हैं, अयोध्यावासी दिन में 3 बार उसमें स्नान करते हैं। मंगल मूर्ति लोचन भरि भरि निरखई, हरसि दंडवत करि करि। सभी लोग मंदाकिनी नदी को निहारते हैं, दंडवत प्रणाम करते हैं। राम शैल बन देखन जाही, जह सुख सकल सकल दुख नाही। सब लोग राम जी के पर्वत, राम पर्वत, कामदगिरी पर्वत और वन प्रदेश को देखने जाते हैं, जहाँ हर तरह से सुख है, दुख नहीं है। झरना झरई सुधा संबारी, त्रिविध ताप हर त्रिविध बयारी। झरने झर रहे हैं, त्रिविध हर तरह के ताप को हरने वाली अनुकूल वायु चल रही है। बिटप बेल तृण अग्नित जाति, फल प्रसून पल्लव बहु भांति। सुंदर शिला सुखद तरु छाई, जाय बरन बन छवि कही भाई। उस वन में सुंदर शिलाएं हैं, वृक्षों की छाया सुख देने वाली हैं। वन की शोभा का वर्णन कैसे करे कोई। सरनि सरोरुह जल बिहग कूजत गुंजत भृंग, बैर विगत बिहरत विपिन, मृग विहंग बहु रंग। पशु पक्षी अपने बैर को छोड़ के बिहर रहे हैं, भ्रमण कर रहे हैं, बिना किसी कष्ट के एक से दूसरी जगह आ जा रहे हैं। राम जी के चित्रकूट में रहने का यह प्रभाव है। तो आज की कथा को यहीं पे विश्राम देते हैं। कथा का आज का सार यही है कि राम जी ने कहा कि गुरुदेव आप लोग लौट जाइए। गुरुदेव ने कहा कि नहीं, आप धर्म के सेतु हैं, भला आप ऐसा क्यों नहीं कहेंगे। लेकिन सभी का चित्त अशांत है। आपका दर्शन पाके, आपके साथ 2 दिन रह के सभी को सुख मिलेगा। लोग दुखित दिन दुई दरस, देख लहो बेश्राम। आपके दर्शन पाके लोगों को विश्राम मिल जाएगा, लोगों के मन को विश्राम मिलेगा, चित्त को शांति मिलेगी। तो कथा का सार यही है कि मन और चित्त को शांति चाहिए तो राम दर्शन करें, राम जी का संग करें। चलते चलाते